बिल्कुल बेकरी स्टाइल ये जीरा बिस्किट आज हम घर पर बनाएंगे, वो भी बिना बटर के। बहुत ही खस्ता और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये जीरा बिस्किट आज मैं आपको ओवन में भी बेक करके बताऊंगी और कढ़ाई में भी बेक करके बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। तो जीरा बिस्किट बनाने के लिए सबसे पहले आपको 1 चम्मच जीरे को इस तरह से कढ़ाई में डालकर 1 मिनट के लिए भून लेना है। ऐसा करने से जीरा बिस्किट में जब हम जीरा डालेंगे तो उसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। बहुत ज़्यादा इसे नहीं भूनना है, बस इस तरह से हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाए और अच्छी सी इसमें से खुशबू आने लग जाए, बस इतना ही हमें इसे भूनना है। और फिर हल्का सा इसे ठंडा करने के बाद में किसी भी बेलन की सहायता से इसे इस तरह से क्रश कर लेना है। ध्यान रखिए हमें इसका पाउडर नहीं बनाना है, बस इसे इस तरह से क्रश कर लेना है। ऐसा करने से जीरे में जो भी अरोमा होती है, जो भी इसमें ऑयल्स होते हैं वो रिलीज़ होते हैं, जिसके कारण जब हम इसे अपनी कुकीज़ में डालेंगे तो इसका जो फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छा आएगा। और इस तरह से हल्का सा अपने जीरे को क्रश करने के बाद में ये जो जीरा है इसे हम किसी भी बोल के अंदर ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसके बाद हमें लेना है आधा कप घी। घी न तो बहुत ज़्यादा पिघला हुआ होना चाहिए और न ही बहुत ज़्यादा जमा हुआ होना चाहिए। ये देखिए इस तरह का घी आपको लेना है जो थोड़ा बहुत जमा हुआ हो और थोड़ा बहुत पिघला हुआ हो। ये जो घी है इसे इस तरह से हम बोल के अंदर ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसमें हमें डालनी है 2 चम्मच पिसी हुई चीनी। जो हम नॉर्मल अपने घर पे चीनी यूज़ करते हैं, आप उसी का पाउडर बना लीजिए और उसी का यूज़ आप इसके अंदर कर सकते हैं। अब ये जो घी और शक्कर है इसे हमें अच्छे से फेंटना है। तो या तो आप किसी भी चम्मच की सहायता से इसे फेंट लीजिए, और अगर आपके पास इस तरह की विस्क है तो आप इस विस्क का यूज़ करते हुए इसे अच्छे से फेंट लें। आपको इसे 3 से 4 मिनट तक के लिए ऐसे ही लगातार फेंटना है, जब तक ये जो चीनी हमने इसमें डाली है वो इसमें बहुत ही अच्छे से घुल ना जाए। इसके अलावा ये जो पूरा मिक्सचर है वो बहुत ही ज़्यादा लाइट और फ्लफ़ी ना हो जाए। तब तक हमें अपने इस घी और चीनी के मिश्रण को इस तरह से फेंटना है। ये जो स्टेप होता है वो बिस्किट बनाने में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि जो आपके बिस्किट है वो कितने खस्ता बनेंगे। ये स्टेप अगर आप अच्छे से करते हैं तो आपके जो बिस्किट है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि धीरे धीरे ये जो घी है इसका कलर चेंज होता जा रहा है। अच्छे से फेंटने पर ये बिल्कुल वाइट कलर का हो जाता है और बहुत ही लाइट हो जाता है। तो अब 2 से 3 मिनट बाद आप देख पा रहे होंगे कि इसका कलर भी चेंज हो चुका है और इसका जो टेक्सचर है वो काफ़ी क्रीमी हो चुका है। अब हमें लेनी है इस तरह से एक छलनी, और इस छलनी में सबसे पहले हम डाल देंगे 1 कप मैदा, और अपने बिस्किट को बिल्कुल बेकरी जैसा टेस्ट और टेक्सचर देने के लिए मैं इसमें डालूंगी आधा कप गेहूं का आटा। वैसे तो आप इसे केवल मैदा से भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको बिल्कुल बेकरी जैसे बिस्किट चाहिए तो आप भी इस तरह से आधा कप गेहूं का आटा इसमें ज़रूर से डालें। ऐसा करने से आपके जो बिस्किट है वो बिल्कुल बेकरी स्टाइल में बनेंगे। इसके अलावा जैसे बेकरी के बिस्किट होते हैं उनका कलर बिल्कुल गोल्डन ब्राउन सा होता है, तो उस तरह से हमारे भी जो बिस्किट है वो उसी कलर के बने। इसके लिए मैं इसमें डालूंगी 2 चम्मच वनीला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर। इसके बाद में मैंने डाला है 1 चम्मच नमक। 1 चम्मच ही मैंने डाला है इसमें बेकिंग पाउडर। 1/4 चम्मच मैंने इसमें डाला है मीठा सोडा या फिर बेकिंग सोडा। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से छान लेना है। छानना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ऐसा करने से एक तो सारी चीज़ें अच्छे से आपस में मिक्स हो जाती है। इसके अलावा जो हमारा मिश्रण है वो बहुत ही लाइट हो जाता है, जिसके कारण जो कुकीज़ बनती है वो बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनती है, और इसमें इस तरह से किसी भी तरह की गुठलियाँ हैं तो वो भी निकल जाती है। अब इस तरह से छानने के बाद में इसमें मिक्स करेंगे जो हमने जीरा सेक के रखा था वो वाला, लेकिन सारा मिक्स नहीं करना है। इस तरह से थोड़ा सा जीरा आपको बचा लेना है, इसका यूज़ हम आगे बाद में करेंगे। अब सभी चीज़ें डालने के बाद में इसे इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेना है, और सभी चीज़ों को आपस में अच्छे से मिक्स करते हुए इसका एक सॉफ्ट सा डो बना लेना है।
लेकिन जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ये जो मिक्सचर है वो काफ़ी ड्राई है, लेकिन हमें इसका एक सॉफ्ट सा डो बनाकर तैयार करना है। तो इसके लिए हमें इसमें दूध ऐड करना होगा, लेकिन दूध की जो क्वांटिटी है वो आपको इसमें थोड़ी थोड़ी सी डालनी होगी। एकदम से आपको इसमें दूध नहीं ऐड करना है। इस तरह से आपको थोड़ा थोड़ा सा दूध लेना है और इस तरह से चम्मच से एक एक दो दो चम्मच करके इसमें इस तरह से दूध डालना है। जितनी ज़रूरत लगे केवल उतना ही दूध इसमें मिक्स करना है और इसका एक सॉफ्ट सा डो लगाकर हमें तैयार कर लेना है। और ये काम आपको बहुत ही हल्के हाथों से करना है, ना तो आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना है। जिस तरह से हम रोटी का आटा गूंथते हैं उस तरह से ना तो आपको इसको मलना है और ना ही ज़्यादा गूंदना है। बस दूध डालते हुए इस सारे मिश्रण को आपस में अच्छे से कंबाइन करके एक अच्छा सा डो इसका तैयार कर लेना है। बहुत ज़्यादा प्रेशर देते हुए या बहुत ज़्यादा मलते हुए अगर आप ये आटा लगाते हैं तो आपकी जो कुकीज़ है वो सॉफ्ट या खस्ता नहीं बनेगी बल्कि डेंस बनेगी। तो मैंने करीबन आधा कप दूध का यूज़ किया था और आप देख पा रहे होंगे कि हमारा एक सॉफ्ट सा डो लगकर तैयार हो चुका है। लेकिन अभी हम इससे कुकीज़ नहीं बनाएंगे, क्योंकि अगर हम अभी इससे कुकीज़ बनाएंगे तो इसको हैंडल करना या फिर कुकीज़ को अच्छा सा शेप देना मुश्किल होगा। तो इसलिए इस डो को हमें 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देना होगा, ताकि ये थोड़ा सा सेट हो जाए और हमें इसके साथ काम करने में आसानी हो। जिस भी शेप की हम कुकीज़ बनाना चाहें हम आसानी से बना सकें। तो इसके लिए इस तरह से आप इसे ढक्कन लगा दीजिए और 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख दीजिए। ध्यान रखिए फ्रिज में रखना है, फ्रीज़र में नहीं रखना है। 10 से 15 मिनट के बाद में ये जो हमारा डो है वो अच्छे से सेट हो चुका है। अब हम इसकी कुकीज़ बनाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप कढ़ाई में बेक करना चाहते हैं तो इस तरह से किसी भी कढ़ाई में आप थोड़ा सा नमक डाल दीजिए और इस नमक को अच्छे से चारों तरफ फैला दीजिए, ताकि जो हीट है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो सके और हमारी जो कुकीज़ है वो सभी तरफ से अच्छे से कुक हो सके। और इसके बाद में इसके ऊपर इस तरह से कोई भी स्टैंड रख देना है। और अगर अवन में बना रहे हैं तो अवन को भी 180 डिग्री के ऊपर प्री हीट कर लें। अब बिस्किट बनाने के लिए जो डो हमने तैयार करके रखा है उसे इस तरह से बेलना है। लेकिन ध्यान रखिए बेलते वक्त भी आपको बहुत ही हल्के हाथों से इसे बेलना है। बेलने में भी आपको बहुत ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, नहीं तो जो आपकी कुकीज़ है वो खस्ता नहीं बनेगी। इसकी जो साइड्स है अगर वो फट रही है तो चिंता ना करें, उन्हें हम काट कर अलग कर देंगे और जो डो काट कर हम अलग करेंगे उनको वापस से बेल कर हम उसकी भी कुकीज़ बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से बहुत ही हल्के हाथों से आपको इसे बेलना है। इसे बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, थोड़ा सा थिक ही हमें इसे बेलना है। और बेलने के बाद में जो जीरा हमने बचा कर रख रखा है वो इस तरह से ऊपर स्प्रेड कर देना है। इस तरह से ऊपर जब हम जीरा डालेंगे तो जो हमारे बिस्किट हैं वो देखने में बिल्कुल बेकरी स्टाइल लगेंगे और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेंगे। जीरा डालने के बाद में एक बार वापस से बेलन से इसे इस तरह से बेल लें, ताकि ये जो जीरा हमने ऊपर से डाला है वो अच्छे से इस डो के ऊपर चिपक जाए। अब इसके बाद आप अपने मनपसंद की कोई भी शेप की कुकीज़ बना सकते हैं। चाहे तो आप कोई भी कुकी कटर का यूज़ करके अपने मनपसंद शेप की कुकीज़ बना सकते हैं, या फिर कोई भी गोल ढक्कन लेकर आप उसकी गोल कुकीज़ बना सकते हैं। और अगर आप चौकोर कुकीज़ बनाना चाहते हैं तो पहले इस तरह से ये जो इसकी साइड्स है उसे रिमूव कर दें, ताकि एकदम परफेक्ट इवन शेप हमको मिल सके। मैं यहाँ पे पिज़्ज़ा कटर का यूज़ कर रही हूँ, आप इसकी जगह नॉर्मल जो चाकू होता है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह से जो हमारी एजेस है उसको इक्वल करने के बाद में आप इस तरह से कट लगाते हुए इसे या तो रेक्टेंगल में और या फिर स्क्वायर शेप में कट कर लें। और कट करने के बाद अगर आप इसे अवन में बेक करना चाहते हैं तो आप इस तरह से किसी भी बेकिंग ट्रे के अंदर ये जो कुकीज़ हमने काट के रखी है इसे बहुत ही हल्के हाथों से सॉफ्टली इस तरह से उठाते हुए इस तरह से इसमें अरेंज कर दें। अवन में जो इसका बेकिंग टाइम है वो वैसे तो 15 से 20 मिनट का होता है, लेकिन बहुत बार अलग अलग अवन में जो टेम्परेचर होता है उसके हिसाब से इसका जो टाइम है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है।
तो ओवन में बेक करने के लिए डालने के बाद में 10 से 15 मिनट के बाद में आप इसे चेक करते रहें। और कढ़ाई में बेक करने के लिए आप इस तरह से नॉर्मली जो हम घरों में प्लेट्स यूज़ करते हैं स्टील वाली, वही वाली प्लेट ले लीजिए और इसे अच्छे से घी या तेल से ग्रीस कर लीजिए और इसमें ये जो कुकीज़ है उन्हें इस तरह से सेट कर दीजिए। और इसे भी जो हमारी प्री हीटेड कढ़ाई है उसके अंदर हम इस तरह से रख देंगे और ऊपर से इस तरह से कोई भी थाली से इसे ढक देंगे और इसे अब हमें 20 से 25 मिनट के लिए बेक होने देना है। और 15 से 20 मिनट बाद ये जो हमारे ओवन वाले कुकीज़ हैं, ये जीरा बिस्किट हैं, वो देखिए परफेक्टली बेक हो चुके हैं। इसका टेक्सचर और कलर बिल्कुल बेकरी में जो बिस्किट्स मिलते हैं उनकी जैसे ही आया है। ये देखिए जीरा बिस्कुट्स की तरह ही अभी कुछ ही दिनों पहले मैंने आपके साथ नान कतई की रेसिपी भी शेयर की थी। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक भी मैं आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो अब ये जो हमारे कढ़ाई वाले बिस्किट हैं इन्हें भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए ये जो हमारे कढ़ाई वाले बिस्किट हैं ये भी बहुत ही अच्छे से बेक हो चुके हैं। इनके ऊपर भी बहुत ही अच्छा सा कलर आ चुका है। लेकिन इनका जो कलर है वो ओवन वाले जो बिस्किट होते हैं उनसे हल्का सा लाइट आता है, क्योंकि ओवन में जो हीट होती है वो ऊपर नीचे चारों तरफ एक समान लगती है, जबकि कढ़ाई में ऐसा नहीं होता है। इसके अलावा ओवन में जो बिस्किट होते हैं वो जल्दी बेक हो जाते हैं, जबकि कढ़ाई में थोड़ा सा टाइम लगता है। इसके अलावा बाकी कढ़ाई वाले बिस्किट में और ओवन वाले बिस्किट में कोई भी फ़र्क नहीं होता है, इनका टेस्ट और टेक्सचर एक सा होता है। अब इस तरह से बेक करने के बाद में जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो ये है कि आपको इन्हें ट्रे में या फिर प्लेट में ऐसे ही नहीं छोड़ना है। आपको इस तरह से किसी भी वायर रैक पे या फिर किसी भी जाली या फिर छल्ली के ऊपर आपको इन बिस्किट्स को इस तरह से ठंडा होने के लिए कुछ देर के लिए छोड़ देना है। क्योंकि अगर आप इन्हें ट्रे में या फिर प्लेट में ऐसे ही छोड़ देंगे तो नीचे की तरफ से ये जो बिस्किट्स हैं वो नरम होने लग जाएंगे। इसलिए इस तरह से वायर रैक के ऊपर इन्हें कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए और अच्छे से ठंडा होने दीजिए। गरम गरम बिस्कुट को अगर आप तोड़ेंगे तो वो इतना क्रिस्प या फिर खस्ता नहीं लगेगा, लेकिन जैसे जैसे ये बिस्किट्स ठंडे होते हैं वैसे वैसे ये जो बिस्किट्स है वो बहुत ही ज़्यादा खस्ता और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्प होने लग जाते हैं। तो ये जो हमारे बिस्किट्स हैं अब ठंडे हो चुके हैं, तो चलिए इन्हें इस तरह से प्लेट के अंदर निकाल लेते हैं। तो लीजिए बिल्कुल रेडी है हमारी ये जीरा बिस्किट। लग रहे हैं ना बिल्कुल जैसे हम बेकरी से बिस्किट लेके आते हैं उसी तरह के। देखने में तो ये अच्छे लग ही रहे हैं। इसके अलावा ये जो बिस्किट्स हैं वो खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। इनमें जो ये रेशे नज़र आ रहे हैं, पीछे जो इसका टेक्सचर है उससे आपको पता चल रहा होगा कि ये जो हमारे बिस्किट्स हैं वो कितने परफेक्ट बने हैं। ये बिल्कुल अंदर तक बहुत ही अच्छे से बेक हो चुके हैं। पीछे से भी इनका जो टेक्सचर है वो देखिए कितना अच्छा आया है। और एक बिस्किट मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखिए अंदर तक ये बिल्कुल अच्छे से बेक हो चुके हैं और ये बहुत ही ज़्यादा खस्ता है। चाहे अवन वाला बिस्किट हो या फिर कढ़ाई वाला बिस्किट हो, दोनों ही बहुत ही परफेक्टली बने हैं। अगर आपने एक बार घर पर ये जीरा बिस्किट बना लिए तो आप कभी भी बेकरी से जीरा बिस्किट लेकर नहीं आएंगे। तो अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।